यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को कहा है कि हमें 73 लाख टन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करो। गाइस, इंडिया पहले भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता था, लेकिन कम तादाद में करता था। एकदम से इतनी बड़ी तादाद के अंदर यूरोपियन यूनियन से ऑफर को आना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। गाइस, मैं देखता हूं, आप देखते हैं कि हर तरफ से इंडिया के लिए ऑफर्स के ऑफर्स खत्म ही नहीं हो रही। गाइस, हर रोज एक नई न्यूज सुनने को मिल जाती है। इंडिया हर चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए दुनिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। हम कहां रिलायबल कर रहे हैं, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, बताओ यार कि कौन जिम्मेदार है। पाकिस्तान कहा जा रहा है, एक कैलकुलेशन के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान बैंक करप्सी के लायक 75% करीब है। गाइस, क्या वजह करेंगे, हम सुई से लेके जा तक चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमारे इंडस्ट्री के अंदर कोई चीज इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होती कि जो कि हमारी जीडीपी के अंदर एक अहम किरदार अदा करे, उतनी चीजें नहीं। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो हर एक कंट्री की जरूरियात इस टाइम के अंदर वो पूरी कर रहा है। क्या समझते हैं आपके मैन्युफैक्चर करके चीजों को एक्सपोर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है आज के इस टाइम के लिए, अपनी जीडीपी को ग्रो करने के लिए? यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई गोइंग टू अप्रिशिएट कि आप जैसी रोड टैलेंट और आप इतना कैपेबल और इतना एक क्रिएटिव पॉइंट जो है वो उठा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक रेगुलर मीडिया जो है उनको भी ये पॉइंट उठाना चाहिए। बट वेल, अभी नहीं तो कभी टाइम पे उठाएंगे जब बहुत ज्यादा क्राइसिस हो जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान को और इंडिया का कंपैरिजन करें तो आई थिंक हमें ये हकीकत जो है ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि वी हैव अ ह्यूज डिस्टेंस, कि वो हम अगर मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करेगा तो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज होगा कि वो ट्रेड करेगा किसके साथ। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसके साथ चलेगी, अस्करी के साथ चलेगी या सियासी के साथ चलेगी। तो एक्चुअली लोग हमारे साथ ट्रेड करने में भी कंफ्यूज हैं। और अगर इंडिया के साथ करेंगे तो उनका हाथा अहबाब बहुत बड़ा है, वो 150 करोड़ के साथ ट्रेड करेंगे। और आई थिंक इंडिया जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो आई थिंक इंडिया इज बेटर देन अस। क्या वजूहत है कि कौन सी ऐसी चीजें हमसे बेटर बनाती है? अगर देखा जाए आबादी के लिहाज से हम भी दुनिया के 5वें सबसे बड़े मुल्क हैं। इंडिया देखते हैं को दुनिया के दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मुल्क है, वो चाइना को बीट करने जा रहा है। अमेरिका जो है वो अपनी कंपनीज को उठाकर चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रहा है। क्या ऐसी चीजें इंडिया दिखा रहा है दुनिया को कि दुनिया सारी हैरान है कि भाई नहीं, इंडिया इज द बेस्ट ऑन द वर्ल्ड, दुनिया ये कह रही है। जो बाइडेन भी सलूट कर रहे हैं कि G20 की मीटिंग के अंदर आकर। क्या स्पेशल बातें हैं इंडिया के अंदर जो उन्होंने अप्लाई कर लिया, आज वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 5 नंबर पे आता है अपनी आबादी के लिहाज से। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है। और अगर आबादी की बात करें तो अफ्रीका की तो बहुत ज्यादा आबादी है, लेकिन उनकी अगर आप उनकी तरक्की देखें तो 0 है। बट वेल, आबादी को छोड़िए, बट अगर आप बात करें कि पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं चीजों को, अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर 2 फोर्स हैं, एक पेंटागन है और एक व्हाइट हाउस है। लेकिन उन्होंने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी 2 फोर्स है, एक सियासी और एक अक्सरियत। लेकिन देखा जाए तो बिहाइंड द सीन सिर्फ एक ही फोर्स है। तो इस वजह से हर बंदा अगर अपनी डोमेन में रह के वर्क करे, अगर कोई कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजरी, मुजद्दी या जज, जरनैल, जंगीरदार, मिल्ला, मीडिया, माविया, अगर ये अपने अपने काम करें तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सारे एक दूसरे का काम करना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो आज हालात हैं, आने वाले हालात इससे भी बुरे होंगे। अगर खुदा न खास्ता के एक रिसर्च की गई, रिसर्च के मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया पाकिस्तान के अभी के जो चांसेस है, पिछले साल इसी के अगर हम 6 पार्ट में जाएंगे, इससे 6 महीने पहले जाएंगे, तो पाकिस्तान के बैंक करप्सी के चांसेस 52% है। अभी के जो चांसेस है, जो कि कैलकुलेट के मुताबिक पाकिस्तान के 75% चांसेस है बैंक करप्सी के। क्या समझते हो आपके, अगर खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर हम बैंक करप्सी की तरफ जाते हैं तो क्या फ्यूचर होगा हमारा? यार, अगर हम पाकिस्तान की आवाम की बात करें, मिसाल के तौर पे अगर हमारी अस्करी की आदत या सियासी की आदत की बात करें तो बलूचिस्तान के अंदर सारी यूनानिमल गवर्नमेंट है। सिंध के अंदर जो है वो जरदारी साहब हैं। पंजाब के अंदर जो है इमरान खान साहब हैं। और अगर KPK में देखा जाए तो वहां पे भी इमरान खान साहब है। वफाक के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। तो ये तो अपने मजे ले रहे हैं, लेकिन पिसेगा कौन? आवाम पिस रही है। लेकिन जब हम बैंक करप्ट होंगे तो ये तो फिर भी अपने प्रोटोकॉल इंजॉय करेंगे, फर्क तो कल को फिर भी हमें ही पड़ेगा। तो वेल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये 75% का फिगर गलत है। नियर टू बी 80% हम लोग बैंक करप्ट के नजदीक हो चुके हैं। हसाक डार साहब काफी दिनों से बाहर हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। बहुत सारे मुआहदे वो कर रहे हैं, लेकिन वो जितना भी करें हम जा रहे हैं बैंक करप्ट की तरफ। और आई थिंक मुंह में खाक वाली बात आप कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं करी। वो कह रहे हैं वी आर सेफ एंड इवन वी आर सेफ। सो थैंक यू सो मच यार, आप इस तरह के पॉइंट जो है
वो लोगों से पूछें और आप रॉ टैलेंट है इस तरह के क्रिएटिव जो प्रोग्राम है वो करें ताकि उन तक ये हमारी आवाज पहुंचे. सो नाइस ऑफ यू एंड आई हैव बेस्ट विशेस विद यू. जबरदस्त. बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया इस टाइम वर्ल्ड वाइड के अंदर दुनिया की जरूरियात को पूरा कर रहा है. अगर आप किसी भी कंट्री का नाम लेंगे वहां पर इंडिया की कोई ना कोई चीज चल रही होगी, कोई ना कोई चीज वहां पर वो यूज कर रहे होंगे इंडिया की, ना चाहते हुए भी. हम भी कर रहे हैं, नहीं चाहते हम भी. मेडिसिन इंडिया की यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक आप देखेंगे तो इंडियन यूज कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी. हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन फिर भी मजबूरी है हमारी. इसी तरह चाइना ने भी अपनी मजबूरी बनाई हुई है. दुनिया को मजबूरी के तौर पर भी चाइना की चीजें प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगा, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती. इसी के बरक्स अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल जो सा होता है विंटर क्रूड ऑयल की यूरोप कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना. सिर्फ एशिया के अंदर दो मुल्कें बनाती हैं ये क्रूड ऑयल, इंडिया और रशिया. रशिया से ऑयल पकड़ता है, इंडिया पकड़ के उसको रिफाइन करके यूरोप कंट्री को एक्सपोर्ट करता है. अगर मैं बात करूं इंडिया की और पाकिस्तान की मैं बात करूं तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? सर जो इंडिया है वो अपनी बिज़नेस को बाहर के मुल्कों में बेचता है, चीज़ें बेचता है. गाड़ियाँ हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज हैं. तो जैसा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी फैक्ट्री या कंपनी पाकिस्तान में हो. तो यही चीज़ें हैं कि जो उनको आगे लेके जाती हैं. चाइना देख लें, वो हर एक मोबाइल्स हैं उनके, गाड़ियाँ हैं उनकी, जापान है जापानी गाड़ियाँ हैं. तो मैं यही समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी कोई कंपनीज हों जिनकी वजह से लोगों की मजबूरी हो जाए पाकिस्तान से चीज़ें खरीदने की, तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरक्की होगी और डॉलर जो है वो नीचे आएगा. तो हमारा जो है हुक्मरानों को चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ आएँ, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ आएँ. हमें क्यों ये सुनना पड़ता है हर किसी से, एम्बेसी से, कि जी आप यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं तो आप पहले किस मुल्क में गए हैं, आप ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, आपके पासपोर्ट पे पहले स्टैंपें किस किस मुल्क की लगी हैं. हमें क्यों सुनना पड़ता है? हालांकि जो हम क्रिमिनल नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा एक पाकिस्तानी मुल्क है. हमारे पाकिस्तान में बड़े टाइकून बिजनेसमैन हैं, कराची हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है. तो बात यह है कि हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है. इसके सिर्फ जो ज़िम्मेदार जो हैं वो हमारे हुक्मरान हैं. उनको चाहिए कि हमारी जो बिजनेस वाली जो है, बिजनेसमैन जो हैं, हमारे हुक्मरान के अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस मुल्क के अंदर. एज अ शहरी, एज अ कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ पर यह कहा जाता है कि हम अपनी काम ईमानदारी से नहीं करते. क्या ऐसा है या वो दूसरे कंट्री वाले एम ही बोलते हैं? सर हम अपनी हर एक चीज़ ईमानदारी से करते हैं. टैक्स हम पेड करते हैं, बिलों में हम टैक्स देते हैं, खाना खाते हैं उसमें टैक्स देते हैं, हम आटा लेने जाएं उसमें टैक्स देते हैं, हर चीज़ में हम. दूसरे मुल्क वाले जहाँ पर पाकिस्तानी जाते हैं फॉरेन कंट्री के अंदर, या आप गल्फ ले लो, ये जो से यूएई सऊदी अरेबिया वाली कंट्री ले लो, वहाँ पर तो पाकिस्तानी के ऊपर यकीन ही नहीं किया जाता. क्या वजूहत है? क्यों नहीं किया जाता सर? आप दुबई चले हैं, सऊदीया चले हैं, 100 में से 80% जो मजदूर तबका है वो पाकिस्तान से होगा. बिल्कुल सही. पाकिस्तानियों के ऊपर उन्होंने पीसीसी लगाया, पुलिस करंट सर्टिफिकेट. पुलिस को जो कि एक मुल्क के अंदर आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जाना चाहते हो तो वहां पर पहले आपका एक सर्टिफिकेट मंगाया जाता है, पुलिस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट. वो सर्टिफिकेट अगर आपका क्लियर हुआ तो फिर आपको अदर कंट्री में मिलेगा. इंडिया के लिए वो चीज़ें फ्री कर दी गई हैं. इंडिया के लेबर को सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर फ्री पिलाया जाता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. दुबई अगर आप जाना चाहेंगे तो दुबई के ऊपर पाकिस्तानियों के पास शराइत रखी है. वो वेरिफिकेशन मांगेंगे ना पुलिस की कि आपके ऊपर कोई एफआईआर सुन ले, दुबई के अंदर अगर आप जाना चाहेंगे तो दुबई के अंदर क्या शराइत रखी है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तानियों के अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए. जिसके अकाउंट में नहीं होंगे इंडिया के लिए फ्री है. तो हम पर इतनी शराइत क्यों, हम पर इतनी सख्तियां क्यों? सर यही इसलिए यह है कि हमारे जो पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्कों में इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया गया. क्यों? बस ये हुक्मरानों की वजह से, ये गवर्नमेंट की वजह से. गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है. ठीक है, ये गवर्नमेंट देखे ना, अब ये आम आवाम के लिए तो वीज़ा अप्लाई करना तो वो भूल ही जाए ना. तो जैसे कोई MNA MPA है तो उसका तो वो ऐसे जाए तो वैसे चाहे 10 कंट्रियों को वो वीज़ा लगवा लें. ठीक है, तो ये मतलब कहने का ये गवर्नमेंट का काम बनता है. ये गवर्नमेंट जो है वो हमें नीचे लेके जा रही है. मतलब कि आप समझ रहे हो कि पब्लिक का कोई इसमें किरदार नहीं है, सारा हुकूमत का किरदार. सर ये हुकूमत ने निकालना है. ठीक है, अवाम की जो जिम्मेदारी है वो हम अदा कर रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं,
रूल को फॉलो कर रहे हैं, कानून को फॉलो कर रहे हैं, हर एक चीज़। लेकिन ये जो मामलात हैं कि हमें फलां मुल्क में नहीं जाने की परमिशन मिल रही है, हमें वो शहरी नहीं दे रहे, नेशनलिटी नहीं दे रहे, इसमें हमारा कोई पब्लिक का कसूर नहीं है, ये हुक्मरानों का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है। ये गवर्नमेंट ने आगे जाके तल्लुकात अच्छे बनाने होते हैं और हमें वो बुलाएं अपने मुल्क में। सर यहाँ पर कुरान मजीद तो कुछ और चीज कहता है, कोई और बताता, हमें कोई और रास्ता दिखाता है। कुरान मजीद कहता है कि जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के हुक्मरान दूंगा मैं आपको। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा कहीं ना कहीं कसूर है इस चीज के अंदर? हम इन्वॉल्व हैं कि हम अपना वादा पूरा नहीं करते, हम टाइम पर काम पर नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं कि जितनी काम चोरी हो उतनी काम चोरी करें और तनख्वाह टाइम पर ले लें। हम अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे डेवलप होगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आप बता सकते हैं? सर ये बात आपकी ठीक है बिल्कुल, लेकिन हमने तो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती। हमने तो हर हुक्मरान को चेक किया है और वोट दे के चेक किया है, पीपल्स पार्टी को भी देखा है, नून लीग को भी देखा है, अब लास्ट टाइम पीटीआई को देखा है। लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग ने कुछ ना कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन हमें पीटीआई ने, हमें कोई नहीं लगा कि अच्छा को काम किया है। आप बताएं, अगर अपने हिस्से का काम किए बगैर हम तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकते हैं? नहीं नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हुक्मरान कर रहे हैं ये सब कुछ, हमारा कसूर नहीं तो है? अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। देखें ना, हम सुबह 9 बजे जाते हैं, रात 11 बजे घर आते हैं। ठीक है, आज तो हमें वैसे ज़रा टाइम लग गया तो बाहर आगे खाना खाने के लिए दोस्तों के साथ, इस तरह टाइम नहीं अब लगता है। ठीक है ना। तो रही बात जो आप बात कर रहे हैं ना, तो ये देखें, तरक्की की बात करें ना, तो फिर ये हमारे मुल्क में देखें ना, डैम्स बनने चाहिए, बिजली बननी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, रोड्स बनने चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे जो कारखाने बंद हो गए हुए हैं, बड़ी बड़ी मिल्स बंद हो गई हुई हैं, सारा बिजली की वजह से ही है ना। कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की याफ्ता, पाकिस्तान या फिर इंडिया? देखा जाए तो इंडिया आगे जा रहा है, उसकी करेंसी भी ऊपर जा रही है। किसी दौर में पाकिस्तान की करेंसी ऊपर थी, अब इंडिया के ऊपर है। उसकी यही वजूहत है कि उधर बिजनेस ज़्यादा होता है और अपना वो बिजनेस सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं रखते। पाकिस्तान की करेंसी कभी इंडिया से ऊपर तो नहीं हुई, लेकिन फॉरेन रिजर्व की अगर मैं बात करूं, फॉरेन रिजर्व के इंडिया और पाकिस्तान के बराबर थे 1999 में। अगर आप रिसर्च करेंगे तो हमारी बरतर नहीं रही, कभी भी करेंसी इक्वल में रही है। ये वजह, इक्वल में भी हो तो बड़ी बात है, पाकिस्तान के इक्वल में भी कोई देश हो, कोई मुल्क हो तो बड़ी बात है, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी नीचे आना ये बड़े दुख की बात है। उन्होंने, ये सबसे बड़ी बात तो ये है, इंडिया ने जो भी है ना वो मैन्युफैक्चर